14 अप्रैल से नया बदलाव वृषभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में वृषभ राशि वालों के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि 14 अप्रैल के बाद ऐसा कौन सा नया बदलाव आपके जीवन में आएगा जिसका आपको बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो मैं वृषभ वालों का फलादेश बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो आपको सटीकता ज़्यादा मिलेगी। जिन व्यक्तियों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लग्न कुंडली नहीं है, वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ है ही नहीं तो उनके पास भैया कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे में वो लोग अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। शुरू करते हैं राशिफल। 14 तारीख की रात को सूर्य देवता आपके 12वें भाव में उच्च के होकर के गोचर करना शुरू कर देंगे और उधर मंगल देवता पूरा समय अभी लगभग 1 माह मान के चलो आपके तीसरे स्थान पे नीच के हो जाएंगे। लग्नेश आपका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा और इस फायदे को आपको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि लग्नेश साल में एक बार ही ऐसे स्थान पे बैठते हैं कि भरपूर मात्रा में आपका सपोर्ट करते हैं। सूर्य का उच्च होना एक तरफ आपको यात्राओं से जबरदस्त तरीके से फायदा दिलाएगा। अगर कहीं देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, चाहे वह काम कारोबार के सिलसिले में हो या घूमने फिरने के विषय में हो, तो यात्राओं से जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। अपने स्थान से सूर्य 9 बैठा है, 9 बैठ करके अपने स्थान को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये रहा कि आने वाले समय में नए मकान, वाहन, भूमि से लाभ, इस प्रकार के योग सूर्य देव की कृपा से आपको लगभग 1 माह तक का, मैं ये फलादेश बता रहा हूं, लेकिन मान के चलो लगभग 2 माह तक का सूर्य देव आपका जबरदस्त तरीके से फायदा कराते हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में। अभी तो ये उच्च के हैं, उसके बाद ये लग्न पे गोचर करेंगे, तब भी मकान, वाहन, भूमि, भवन की प्राप्ति होना, जमीन से जुड़े लोगों को फायदा होना, व्यापारियों को जबरदस्त तरीके से लाभ मिलना, इस प्रकार के योग आपके कुंडली में अभी लंबे समय तक का बने रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहीं पर मंगल आपका तीसरे भाव में नीच है, तो छोटे अनुजों से, छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति भी आपके कुंडली में बनी हुई है। इसका भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। बात अगर नौकरी और व्यापार की करें तो नौकरी और व्यापार आपकी बढ़िया तरीके से चल रही है और चलती ही रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार का बट नहीं है। मान के चलो आपके कुंडली में प्रमोशन के योग चल रहे हैं और अभी लंबे समय तक का चलेंगे। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। नौकरी बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हो, तो आपके लिए समय बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काम कारोबार, नौकरी, व्यापार आपका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और चलता ही रहेगा। अभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ा असमंजस वाली स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि आपके बुद्धि स्थान पर 4-5 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थी थोड़ा इस समय भटकाव अनुभव कर रहे हैं। शिक्षा, उच्च शिक्षा में निश्चित तौर पे कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। प्रेमी जोड़ों की भी यही स्थिति है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन शानदार चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैवाहिक जीवन के विषय में भी आप लकी रहने वाले हो। इस समय जो भी महिलाएं गर्भ धारण किए हुए हैं, उनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जितना अधिक हो सके जप करें, इससे भी आपको फायदा होगा। या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, इससे भी आपके गर्भ की रक्षा होती रहेगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ दे रहा है। आप लकी हो कि शनिदेव की अपार कृपा आप पर अभी लंबे समय तक का बनी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले समय में वृषभ वालों को
और भी ज्यादा बढ़िया मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो जातक शुक्र के मंत्र का जप करते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत प्रेजेंट टाइम पे नहीं हो रही है, ना आने वाले लंबे समय तक का होने वाली है। उधर सूर्यदेव के प्रभाव से एक शुभ प्रभाव और आपको मिलेगा। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके शत्रु, आपसे ईर्ष्या करने वाले, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको फंसाने वाले, अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है तो आने वाले समय में सूर्यदेव की कृपा से ये सभी नष्ट होने वाले हैं। मुकदमा चल रहा है तो आपके पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है। शत्रु बहुत ज्यादा है तो शत्रुओं का अंत होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगा। काम, कारोबार, व्यवसाय, इन सभी चीजों में आपको जबरदस्त तरीके से आय के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके कुंडली में वैसे भी लग्नेश 11वें भाव में गोचर कर रहा है और वहीं पर धनेश भी 11वें भाव में गोचर कर रहा है। धनेश का नीच भंग लग्नेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये रहा अभी लंबे समय तक का कृपा आपके ऊपर ग्रहों की बनी हुई है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। समय की चाल बहुत उत्तम है। धन के विषय में भी बहुत समय अच्छा है और कहीं ना कहीं मान सम्मान, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वृषभ राशि वालों पर ग्रह मेहरबान है। और कुछ नया काम, कारोबार अगर करना चाहते हो तो वह काम आपको कर डालना चाहिए। आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुक्रदेव के मंत्र का जप करिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।